ठीक है, अगर मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही तो मुझे बता दें। उसका इशू और है। जो हमने ट्रेड बनाई थी, जो हमारी रनिंग ट्रेड थी, वो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह 100 पिप्स दे रही है अभी, जो मैंने लाइव ट्रेड लगवाई थी। सुबह। चलें जी। अब हम कहाँ पे थे? इधर से शुरू करते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से आए, अदरवाइज मैं आपको फिर रिमूव कर दूँ। फाइनली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। अच्छा जी, हम देख रहे थे यहाँ पे। देखें जी, हमने यहाँ पे क्या मार्क किया था? ऑर्डर ब्लॉक से हमने ट्रेड एंटर की थी अपनी। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी, यहाँ से यहाँ तक 30 पिप से रिस्पेक्ट दी मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? मार्केट कहाँ आई? आपने अब इन चीज़ों पे ज़रा गौर करना है कि मार्केट कहाँ आई, मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट दी। मार्केट फिर यही जो कंटिन्यूशन वाला एफ था, इसको टैप किया मार्केट ने। इस एफ के भी किसको टैप किया? 50% वाले एरिया को। 50% वाले एरिया को आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, वो ऑर्डर ब्लॉक का 50% हो या फिर वैल्यू गैप का 50% का एरिया हो। आपने 50% वाले ऑर्डर को ज़रा जहन में ज़्यादा रखा करना है। ये देखिए, अब मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो 50% का एरिया था, मैं ये पीछे वाली ट्रेड जो है ये रिमूव कर देता हूँ, ये, ताकि हम चार्ट नज़र आ जाए आसानी से। मार्केट ने क्या किया, ये वाला 50% के फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, और यहाँ से हमें कितना रिटर्न मिल गया देखने को, अराउंड 100 पिप्स। अभी तक यहाँ चल चल रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हमने इसका हाई टारगेट किया है। अब हम इसे देखते हैं। तो मैं ज़रा स्पीड बढ़ा लूँ, किसी को कोई इशू नहीं है? कैंडल्स की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी तो जल्दी हो जाए। लें जी, मैंने कैंडल्स की स्पीड बढ़ाई थी, वो ज़रा जल्दी, बहुत ज़्यादा स्पीड में आ गई। खैर, लेकिन ये देखें, अब हमने क्या हाई टारगेट कौन सा किया था? हमने बाय का हाई टारगेट किया था, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था, नीचे हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल थे। यहाँ से हमने क्या किया था, अपने फेयर वैल्यू गैप के 50% या 3 पॉइंट नीचे हमने अपना एसएल रखा था। मार्केट ने हमारा एसएल नहीं लिया, और हमारी 10 पॉइंट की टीपी थी जो मार्केट ने हिट की यहाँ पे। राइट, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अगेन से फिर से क्या हो गया, हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने अभी तक कितने पिप्स ले लिए मार्केट से? 700 पिप्स हमने मार्केट से कलेक्ट कर लिए। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 2000 पिप्स लेने का मार्केट से, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने 700 पिप्स मार्केट से ले लिए हैं अभी तक। जब हम 2000 पिप्स ले लेंगे, फिर आपने मुझसे पूछना है कि हमने 2000 पिप्स ही क्यों टारगेट किए थे। फिर मैं आपको उसकी रीज़न बताऊंगा कि उसका हमें 2000 पिप्स का कितना फ़ायदा मिल सकता है, अगर हम लेना चाहें उसका फ़ायदा ना। एक मिनट सर, आप वेट करें, मैं एक अपडेट ग्रुप में कर दूं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, जितना हमने अभी तक टेस्ट किया है इसके रिलेटेड।
मतलब 50 कहाँ है, समझ नहीं आई आपकी बात ना, 50 कहाँ है कैसे पता लगेगा? दोबारा पूछ लें, बल्कि माइक ओपन करें आप। जिसने आज क्वेश्चन करना माइक ओपन करके करें, ताकि मुझे भी समझ में आए, आपको भी आसानी से बात जो है मैं समझा सकूँ। जी, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप को छोड़ा है। हमारे पास क्या अवेलेबल है, इधर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप एक अवेलेबल है। और मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। हाँ, जहाँ भी आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, अगर ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया ना जैसे, तो एक इसका ये ऊपर हाई होता है और ये इसका लो होता है। तो इसके जो मिड वाला एरिया होता है ये वाला, ये 50% होता है। अगर आपने इसको चार्ट पे मार्क करना है तो इसको डबल टैप करना है आपने, यहाँ स्टाइल में जाके मिडल लाइन इसकी एक्टिव कर लेनी है। मिडल में ये लाइन खुद ही आ जाएगी, ये वाली आपको बताएगी कि ये 50% का एरिया है फेयर वैल्यू गैप के। ठीक है, अब हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक है, ये हमने मार्क किया हुआ है। यहाँ से क्या हुआ था, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम क्या प्लान कर सकते हैं, अब हम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट अगर हमारी इस वाले पॉइंट पे आएगी फेयर वैल्यू गैप पे, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं ये एस एल के साथ, ये लो इसका। और ये हम एंट्री प्लान कर सकते हैं बाय की, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, बाय का ट्रेंड कंटिन्यू है, नीचे से मार्केट बाय जा रही है। तो हम बाय में ज़्यादा एंट्रीज पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें दोबारा से मार्केट ने ये क्या किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ये हाई लगाया था। अब इस हाई के ऊपर अगेन क्या किया, कैंडल क्लोज की, तो ये क्या हो गया हमारा, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन मार्केट ने हमारा ये वाला एक्टिव नहीं किया, ये वाली ट्रेड अभी तक एक्टिव हमारी नहीं हुई मार्केट में। हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट इधर से टैप करके उठ रही है, एक बार दो बार। और ये हमारे पास एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी है। अगेन मार्केट ने ये हाई लगाया था, इसके ऊपर कैंडल क्लोज की, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे दोबारा हाई लगाया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज की, और यहाँ पे हमारा अगेन क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्मॉल होने लग जाए, मतलब जो पहले देखें कितना कितना फासला आ रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, यहाँ हुआ फिर यहाँ हुआ, अब ये साथ साथ जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने लग जाए, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जो अपना एरिया है उसको क्या कर रही है, छोटा कर रही है। यानी कि लो और हाई अब इतना सा हो गया, बस ये वाला इतने से एरिया में ये हमारा लो और हाई दोनों मैंने मार्क कर दिए। क्या हुआ है, लो और हाई बिल्कुल नॉर्मल से मिनिमल हो गए हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है अब, ये हमारे पास हाई है और ये लो है। अगर इस लो के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करती है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, सेल साइड में मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा।
राइट। अभी मार्केट में क्या है, बाय है, और नीचे से ये क्या हम लगाइए, ट्रेंड लाइन है। ये हमारे पास क्या होती है, लो रेंज लिक्विडिटी रन होता है। जब भी मार्केट ऐसा बनाती है तो इसकी सारी लिक्विडिटी क्या करती है, स्वीप करने आती है अगेन। अब हम दोबारा देखते हैं मार्केट क्या करती है। अब हमारे पास ये लो है और ये वाला हाई है। मार्केट ने क्या किया, अगेन इसका पहले हाई लिया। जी जी, ये बाय की ट्रेंड लाइन लगाई है। अब मार्केट ने क्या किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ था हमारा, हमारे पास हाई ये था। मार्केट ने यहाँ से पहले क्या किया, इसका हाई लिया। क्या लिया, हाई लिया। तो हाई लिया तो हमारे पास क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर हो गया, और हमारे पास लो क्या आ गया, मार्केट का ये वाला लो आ गया, और ये वाला हाई, ये हमारे पास हाई है अब रिसेंट, और लो कौन सा है, ये वाला लो है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इस लो के नीचे कैंडल की क्या की, क्लोजिंग कर दी। जब इस लो के नीचे मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज कर दी तो ये हमारे पास क्या हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। किसमें शिफ्ट हो गया, सेल साइड में मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मैं अपनी ये वाली बाय की ट्रेड यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता लग गया कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर किस में शिफ्ट कर लिया, सेल में शिफ्ट कर लिए। ये मैंने इसका मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक, राइट। और ये क्या मार्क किया मैंने, इसका फेयर वैल्यू गैप। दोनों चीज़ें मैंने मार्क कर दी हैं आपको अलग अलग, अलग से, ताकि आपको आसानी रहे। वैसे मैं एक में ही कर दूंगा अब नेक्स्ट टाइम से, दो पूरा मार्क करूंगा, उसके ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक में लिख दूंगा, ठीक है। अब हमने क्या प्लान करना है कि जब मार्केट अब यहाँ आएगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना सेल की एंट्री प्लान करेंगे। क्या करेंगे, अपनी सेल की एंट्री यहाँ से प्लान करेंगे यहाँ तक, और इसका एसएल कहाँ लगाएंगे, इस अपने एरिया से 3 पॉइंट ऊपर, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि मार्केट जब ऐसे ट्रेंड बनाती है तो इसकी लिक्विडिटी लेनी आती है। देखिए मार्केट की सारी लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली, वापस आ गई यहाँ पे। अब मार्केट ने हमारा ये एसएल क्यों किया, अब आपको क्वेश्चन बनता है कि मार्केट ने हमारा एसएल क्यों किया। यहाँ पे हमारा एसएल होने की वजह, यहाँ पे आपका एसएल होने की वजह मैं आपको, आपने यहाँ से एंट्री प्लान की थी, किस बेस पे प्लान की थी कि मार्केट यहाँ से, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करके यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था हमारे पास ये वाला। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी, इसका लो हमारे पास ये था, हाई ये था। मार्केट ने अगेन अपना क्या किया, लो ब्रेक किया यहाँ से दोबारा। जब लो ब्रेक हुआ तो ये क्या हो गया हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट ने अगेन जो ये लो लगाया था इसके नीचे भी कैंडल क्लोज की, और ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन फिर से हो गया। अब आपने सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, ये सारी छोटी चीज़ें जो उनसे मिलके एक ऐसे बड़ा मूव देती हैं, जो एक गलत एंट्री आपको क्या कर सकती है, आपका एसएल करवा सकती है। अब हमने ये वाली एंट्री प्लान किसके लिए की थी, यहाँ तक के लिए प्लान की थी कि मार्केट यहाँ आएगी तो इसको क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। यहाँ से हम अपनी सेल की एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन किस बेस पे करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे इतनी दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना किया होता। अब मार्केट ने यहाँ क्या किया, हमारे पास ये वाला लो दे दिया हमें, ये वाला रीसेंट लो, और यहाँ से क्या किया, इसकी लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। देखें लो की लिक्विडिटी स्वीप होगी, हमारे पास हाई कौन सा है, ये वाला है, लो कौन सा है, ये वाला है। अब जब हमारे पास ये वाला हाई था और ये वाला हमारे पास लो था, देख रहे हैं आप? ये वाला लो था और ये वाला हाई था, दोनों मैंने मार्क कर दी। अब जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी कोई, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट स्ट्रक्चर फिर से शिफ्ट होके बुलिश साइड हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। यहाँ से हमारा मोमेंटम अगेन क्या हुआ, बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हमारा। अब हमने दोबारा कौन सी एंट्री प्लान करनी है, हमने दोबारा से यहाँ से बाय की ही एंट्री देखनी थी अपने किसी रीटेस्ट पर, किसी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक पे, राइट। मार्केट ने यहाँ से इसे ब्रेक किया पोटेंशियल के साथ, देख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक में आई, यहाँ तक वापस आई, लेकिन फिर से पोटेंशियल से ब्रेक कर दिया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया।
अब ये हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक था ये क्या हुआ था, फेल होके ब्रेकर ब्लॉक बन गया था यहाँ पे। अब हमारे पास क्या और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये वाला हमारे पास बाय का ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ये वैलिड क्यों है? क्योंकि इसमें FVG भी है। ठीक है। अब मार्केट देखें यहाँ पे है, इधर इस एरिया में। अब आपने ये देखना है कि इसमें ये फेयर वैल्यू गैप एक इधर भी ये भी पड़ा है, ये कैसे रिएक्ट करेगा इस मार्केट में, ये भी आपने टेस्ट करना है। अब ये हमारे पास यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे हमारा मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, या यहाँ पे हम चेंज ऑफ करेक्टर भी लिख सकते हैं। इसमें आपकी मर्जी, चेंज ऑफ करेक्टर लिख लें या क्या लिख लें, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट लिख लें, इट्स अप टू यू। ये हम चेंज ऑफ करेक्टर लिखते हैं ऐसे। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और ये वाले हाई के ऊपर कैंडल क्लोज की, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें एक और देखने को मिल गया। अब यहाँ पे आपने देखना है, मैंने आपको पढ़ाया था स्कूब, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, याद हो किसी को? ये यहाँ पे क्योंकि न्यू इसने हाई लगाया एक, तो ये हमारे पास क्या बना था, स्कूब। ये हमारे पास बना स्कूब। तो हम पढ़ते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना, क्योंकि इसने हाई लगाया और एक इनगल्फिंग कैंडल अंदर क्लोज की, दूसरी कैंडल के साथ एक बड़ा पोटेंशियल हमें दिया सेल का। और हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ था, तो हमारे पास ये हाई था और रीसेंट लो कौन सा था, ये वाला हमारे पास रीसेंट लो था। मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे कैंडल भी क्लोज कर दी, इसके नीचे कैंडल क्या कर दी, क्लोज कर दी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया और हमारे पास मोमेंटम भी अच्छा खासा सेल का एक दफ़ा मार्केट में आया। अब जब इसमें टैप किया मार्केट ने, तो हम यहाँ से अपनी कौन सी एंट्री प्लान कर सकते हैं, सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। SL हम अपना हाई का लगा के सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप तक, और यहाँ तक एक्सट्रीम तक भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अपना हाई लगाया और बाय साइड की लिक्विडिटी सारी स्वीप की है। अब ये आपने देखना है, ये चीज़, इसका हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं। अब मार्केट ने ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सिर्फ यहाँ से टैप करके हमें एक एंट्री दी, और यहाँ से हमें कितना रिटर्न दिया इस एंट्री ने, ये देखें 26 से लेके अराउंड 6 तक, यानी कि 18 to 20 पॉइंट या 180 से 200 पिप्स की हमें यहाँ से सेल मिली। यही मैं आपको कहता हूँ कि जब आपको ऐसी एंट्री मिलती है तो आपने उसमें क्या करना है। अभी आप इनिशियल हैं, आप लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना, आपने अपना मैक्सिमम भी जो है 40 पिप्स पे 50% अपनी क्लोज कर देनी है, और 70%, 70 पिप्स पे क्लोज करके 100 पिप्स पे कोशिश करें कि पूरे आउट हो जाएं, ताकि अगर वापस भी जाए तो आपको मसला ना हो कि मैंने इतनी देर यहाँ से यहाँ तक का टारगेट करके वेट किया था, तो यहाँ से ही मार्केट उठ गई है। मार्केट है, मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है, जैसे इसने यहाँ से देखें। अब कि मैं वेट इस वजह से कर रहा था ताकि आपको इसकी रीजनिंग भी साथ साथ समझ में आए। अब ये देखिए, मार्केट ने यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और यहाँ पे अगेन क्या किया मार्केट ने, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है।
अब हमारे पास ये वाला हाई हो गया और ये वाला लो हो गया, ये हाई और ये वाला लो। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करके एक दफ़ा हमें रिवर्सल दिया, राइट। इसको रिमूव करता हूँ, ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए आसानी से। अब जब इस हाई के ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी, या अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, इसको देखना है कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया था। जब इस हाई के ऊपर क्लोज कर दी कैंडल तो क्या हुआ, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर दोबारा बाय में शिफ्ट कर लिया। ये दोबारा यहाँ से मार्केट क्या हो गई थी, बाय हो गई थी। जब मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज की तो क्या हुआ, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट कर लिया। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इस पे टैप किया हमने। एक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था जब इसने मार्केट ने, और एक हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जो रीसेंट बनाया था जिसमें फेयर वैल्यू गैप भी था। यहाँ से भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया लेकिन वापस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आई। अब जब मार्केट यहाँ से इस हाई को ब्रेक करके स्टे करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपने क्या देखना होता है कि अपना कोई भी रीसेंट सब डिमांड देखनी है, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ से आपने क्या करना था, अपना कौन सी ट्रेड बनानी थी, बाय की ट्रेड बनानी थी। कौन सी मॉड्यूल, एंट्री मॉड्यूल में बाय की एंट्री प्लान करनी थी। एसएल कितना रखना था, इस लो के ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, इसका जो हाई है, कौन सा हाई है इसका, ये वाला इसने हाई लगाया है, और लो इसका कहाँ है, ये वाला लो है। आपने क्या करना था, इस लो के नीचे अपना एसएल रख के और इसका टारगेट क्या करना था, हाई टारगेट करना था, ये वाला इसका हाई था। मार्केट ने क्या किया, उससे भी ऊपर आपको कितना रिटर्न दिया ये देखिए। आपने जब तक मार्केट वापस कैंडल, एक इनगल्फिंग कैंडल वापस नहीं बनाती, आपने उसका वेट करना है अपनी टीपी का, कि मार्केट को जाने दें जहाँ तक जाती है, कोई मसला नहीं है, राइट। अब मार्केट ने आपको यहाँ से कितना दिया, 220 पिप्स आपको यहाँ से दिए मार्केट ने। यहाँ से भी आपको 200 पिप्स मिले थे। लेकिन क्या हुआ, एसएल नहीं हुआ आपका। आपको बताया मार्केट ने कि मैंने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, दोबारा से किस में शिफ्ट कर लिया, बाय में शिफ्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, बाय जाना है। अगर आप आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, फजूल में मार्केट के साथ जिद लगाएंगे कि नहीं मार्केट तो ऐसे हो ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती, खुद गौर करें, अपनी गलतियों को डिटेक्ट करें, इसको टेस्ट करें। जैसे अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, हमें पता लगा कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को मार्केट क्या करती है, रिस्पेक्ट देती है और उससे रिजेक्शन लेती है। कौन पूछ रहे कहाँ से मार्केट रिटर्न हुई है, कोई ओबी भी नहीं है, किधर नहीं है ओबी। हाँ, हंड पिप्स क्या होते हैं, पिप्स मैंने आपको पहले दिन सबसे पहले इंट्रो में पढ़ाया था। पिप्स क्या होते हैं, ये देखें। जैसे अब हम ये मार्केट का यहाँ रेट आ रहा है, यहाँ पे ये चार्ट 1919 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये 1919 रेट आ रहा है मार्केट का। तो यहाँ से अगर यहाँ तक मार्केट मूव करेगी, 1919 से 1931 तक मार्केट अगर मूव कर जाती है, तो ये देखें, ये कितने पॉइंट मूव की, 11.65 पॉइंट मूव की। तो ये 11.65 को हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास 110 पिप्स मूव की है मार्केट। अगर हम इसको ऐसे कर लें कि मार्केट ने यहाँ से मूव यहाँ तक किया है, तो 20 पिप्स को हम 20 पिप्स जो होते हैं, अगर 2 पॉइंट मूव करेगी मार्केट तो हम उसे 20 पिप्स पढ़ते हैं। अगर 5 पॉइंट मूव करेगी तो 50 पिप्स। और अगर ये यहाँ से जो आपका साइड पे रेट चल रहा है इसके हिसाब से 23% मूव करेगी तो 230 पिप्स मार्केट ने क्या किया है, मूव कर लिया है। ये यहाँ पे आपको रेट चल रहा है 1919 से लेके 1942 तक, कितने होते हैं, 23 पॉइंट मार्केट ने मूव किए। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 230 पिप्स। माइक ओपन करें अपना, बताएं मुझे क्या आपने, मुझे नहीं आपकी बात वो याद भी नहीं है बात। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपने लॉन्ग ट्रेड की कोशिश करें, ना लें। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्कूप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, ये देखिए।
ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी मार्केट ने रिजेक्शन ली है। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करेंगे मार्केट को रिस्पेक्ट जरूर देगी। ये देखिए यहाँ से मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो इसको भी रिजेक्शन, इससे भी रिजेक्शन ली, रिस्पेक्ट जरूर दी है। लेकिन आपने क्या करना है, कंटिन्यूएशन वाले ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने हैं, ताकि उससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। देखें अब ये यहाँ से ये वाला, अगर फेयर वैल्यू गैप ये मैं मार्क कर रहा हूँ इतना सा है सिर्फ, इससे भी मार्केट ने क्या किया है, इसको भी रिस्पेक्ट की है। और यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई थी, वापस इसमें टैप किया 2 3 4 बार, फिर वापस से ऊपर चली गई। ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसका इसके फेयर वैल्यू गैप है, ये यहाँ तक बनता है ये। यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट किया है। और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, देखिए यहाँ से आई फिर इसके ऊपर गई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से देखिए कहाँ तक गई है। अभी तक हमारे कितने हो गए, 800 पिप्स हमने मार्केट से ले लिए, राइट। ये जो आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, मैं स्ट्रक्चर मैप कर रहा हूँ और पीछे से क्या कर रहा हूँ, मार्केट को पढ़ता आ रहा हूँ, समझता आ रहा हूँ, समझाता आ रहा हूँ। जब आप पीछे से मार्केट को टेस्ट करेंगे, आपको एक एक पॉइंट का पता होगा कि मार्केट ने 45 पे क्या रिएक्ट किया था, 95 पे क्या रिएक्ट किया था, 1900 पे थी क्या रिएक्ट किया था, हाई जब लिया था तो कैसे रिएक्ट किया था, जब लो लिया था तो कैसे रिएक्ट किया था, और किन चीज़ों पे मार्केट ने रिएक्शन दिया, किन चीज़ों से मार्केट उठी और गिरी। ये देखिए अब हमने क्या देखा, ये वाला क्या है हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ फिर से देखें कि मार्केट ने क्या किया है, फेयर वैल्यू गैप से उठी है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके मार्केट फिर से क्या हुआ है, बाय हुई है। जी, ये लें। अब हम यहाँ पे क्या बना सकते थे, अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। कौन सी एंट्री प्लान कर सकते थे, हम यहाँ पे अपनी बाय की एंट्री प्लान कर सकते थे। टारगेट क्या रखते, इसके हाई का और इसके एफवीजी के लो का क्या रखते हैं हम, एसएल रखते। अब हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखी, जब भी मार्केट कोई अच्छे पोटेंशियल से मूव करती है तो उसमें अगर कोई इतना एफवीजी आ जाए तो दूसरी बार हम ये देख चुके हैं कि उसके अंदर ही टैप करके मार्केट उठ जाती है। यहाँ से मैंने आपको एक जगह पहले भी यहाँ पे दिखाया था कि मार्केट ने हमें ये वाला, ये देखिए ये इतना बड़ा एफईजी दिया, एक पोटेंशियल से मूव दी, और यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ इसको बिल्कुल टैप किया और ये उसके बाद यहाँ पे आई ही नहीं मार्केट अभी तक। यहाँ पे भी अब मार्केट ने क्या किया, एक अच्छी मूव दी, यहाँ पे कितना एफईजी बनाया, यहाँ पे सिर्फ एफईजी को टैप करके और इसके हाई को अगेन क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे पास कौन सा है, ये वाला लो है हमारे पास, और हाई हमारे पास ये है। अब देखते हैं मार्केट हाई लेती है या लो लेती है। अब फिर से मार्केट ने क्या किया, अगेन अपना हाई ले लिया। ये देखिए फिर से मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। क्या किया यहाँ से, कोई मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया फिर से, ओके। लेकिन आप इस चीज़ को नोट करेंगे इसमें कि जब भी ऐसा फेयर वैल्यू गैप बनता है तो मार्केट कितना रिएक्ट करती है ऊपर। अब अब मुझे यहाँ से कोई बताएगा, कौन बताएगा कि यहाँ से कौन सी ट्रेड बनती है और क्यों बनती है, रीज़न दें और बताएं भी कि यहाँ से क्यों, कौन सी ट्रेड बनती है और वजह क्या है। नॉमिनल रोल लेके आओ ना, इनके नाम नहीं मुझे भी पता, तो वहां से देख के इनसे पूछता हूँ। जी ये हैं शेजरा। फिर आप बताएं कि यहाँ पे कौन सी एंट्री बनती है और इसकी वजह क्या हो सकती है, और क्या एंट्री मॉड्यूल होगा, कहाँ पे एसएल होगा, कहाँ पे इसकी टीपी होगी। वैसे तो आप लोगों ने जहमत नहीं करनी थी, आपको 1.5 माह से कह रहा हूँ, लेकिन अब आप मेरे हाथ आ गए तो आज आप बता के सारे समझ के सीख के ही जाएंगे यहाँ से।
मैंने आपसे पूछा है, मुझे रिस्पॉन्स करें, बताएं, जल्दी करें। टाइम नहीं है आगे और भी स्टूडेंट्स हैं। सो रहे हैं क्लास लगा के, मतलब क्या कर रहे हैं? क्लास ज्वाइन करके मुझे लगता है अब सोते हैं, कोई क्लास लेने की जहमत नहीं करता। बाइक की बनेगी, कहाँ से बनेगी ये तो बताएं। ये सारी ब्लू कैंडल्स हैं। कौन सी कैंडल से बाय बना रही हैं? जल्दी करें, टाइम नहीं है आगे भी, फिर पढ़ना है हमने। जहाँ पे मार्केट है, ये ओबी का एरिया है, कौन से ओबी का एरिया है ये? यहाँ पे मुझे मार्क कर लेता हूँ मैं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कह रही हैं आप? ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। और तो मुझे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं नजर आ रहा। पहले बताएं, आगे इसको कंटिन्यू करें, आगे हम टेस्ट करना है इसको। अभी हम 1900 पे हैं, हमने 2500 पे जाना है। अभी हम 1900 पे टेस्ट कर रहे हैं मार्केट को, मार्केट 2400 पे रन कर रही है अभी। जल्दी करें, हमने आगे भी इसको करना है कंटिन्यू। आप नहीं करना है सारा, 2 घंटे लगे या 6 घंटे लगे, आपने इसको बैक टेस्ट करनी है। ये 207, इसका क्या नाम है? रिजवान। लॉन्ग पोजीशन यहाँ से कैसे लगेगी, कहाँ पे लगाएं हम लॉन्ग पोजीशन? जी ये लॉन्ग पोजीशन है, बताएं यहाँ पे लगाएं? कैसल कहाँ लगाएं, ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं, कहाँ लगाएं? कुछ बताएं ना। ये तो कुछ ऐसा नहीं बन रहा, मार्केट यहाँ है, आप लॉन्ग पोजीशन यहाँ से लगवा रही हैं। चलिए रिजवाना, आप बताएं क्या क्या करना है इसने यहाँ से। 3 4 माह हो गए आपको क्लास लेते, सब घोड़े गधे बेच के सो रहे होते हैं लेक्चर में। जी रिजवाना, बताएं यहाँ से क्या करेंगे हम, कौन सी ट्रेड प्लान करेंगे और क्यों करेंगे? ये मोहतरमा में मुझे लगता है सो रही हैं। लेक्चर ज्वाइन करके चले जाते हैं, रख के की ज़रूरत ही ना, जहमत ना पड़े पढ़ने की। ये कौन है 205? जी लाइबा, आप बताएं यहाँ से क्या ट्रेड इन्होंने लगवाई है, यहाँ से बाई की ट्रेड, और इस ऑर्डर ब्लॉक से लगवाई है। अब आप बताएं। 9 जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है।
यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, ये कह रही हैं आप? जी ब्लू कैंडल में, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक तो उन्होंने भी बोला था कि ब्लू कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक है, तो उन्होंने मार्क किए वाला, इसके बाद कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ से हम बाय की एंट्री प्लान करें, आपका ये कहना है? एसएल इसका कहाँ पे लगाएं? चलिए मैं आपको अगेन लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन